प्रेम कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। शौर्य दिवस पर पटना के जेपी गंगा पथ पर एयरफोर्स के जेट विमान दिखाएंगे करतब। शौर्य दिवस पर पटना में भव्य शो का आयोजन किया जाएगा। नीतीश कुमार इसको लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क और जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किए और आवश्यक निर्देश भी दिए। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसे लेकर जेपी गंगा पथ पर एयर शो होना है। सभ्यता द्वार के सामने एयर शो कार्यक्रम को देखने आने वाले के लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पटना में पहली बार 23 अप्रैल को शौर्य दिवस पर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हॉक 132 जेट विमानों द्वारा आकाश में करतबों का प्रदर्शन होगा। जेपी गंगा पथ पर लगभग 1 घंटा का यह भव्य एयर शो होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि इस दिन जेपी गंगा पथ का एक लेन पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि दूसरे लेन से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन ही गुजर सकेंगे। इतना ही नहीं, जेपी सेतु से गंगा सेतु के बीच गंगा नदी में नावों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। अकूत संपत्ति के मालिक निकले बंदोबस्त पदाधिकारी, विजिलेंस के रेड में हुआ खुलासा। राजधानी पटना के दानापुर और पूर्णिया में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्ट सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अकूत संपत्ति बरामद हुआ है। दानापुर में निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दानापुर स्थित लोटस अवार्ड अपार्टमेंट के बी ब्लॉक के फ्लैट संख्या 801 में छापेमारी की। यह फ्लैट पूर्णिया जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा का है। निगरानी के इस कार्रवाई के दौरान टीम को बेहिसाब संपत्ति के कई अहम सुराग मिले। छापेमारी के दौरान निगरानी विभाग को करीब 35 लाख रुपए के सोने के जेवरात, बिहार और बिहार के बाहर की जमीन से जुड़े कागजात, कई फ्लैट्स के कागजात और 15 बैंकों के खाते मिले हैं। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है। पशुपतिनाथ पारस को लेकर महागठबंधन की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। बिहार में महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों की यह पहली औपचारिक बैठक थी। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा को शामिल होने का कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था। महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर साफ कहा कि महागठबंधन की बैठक में इसको लेकर बात हो गई है। बैठक में चुनाव को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी को ही तय करना है कि महागठबंधन में कौन कौन से घटक दल रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पर शीघ्र फैसला कर लेगी। व आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही गरज तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की भी संभावना है। भागलपुर व कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भाग के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में गरज तड़क के साथ वर्षा के आसार है। मौसम विभाग के माने तो बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं में मौजूद नमी के कारण प्रदेश में फिलहाल मौसम बदला हुआ है। हालांकि 2 से 3 दिनों बाद तापमान में वृद्धि की संभावना है। इसने फिर साबित किया उनकी चाल समझना तेजस्वी के बस की बात नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें कहते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। पर ऐसा कहने या सोचने वाले भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में यह कहावत भी प्रचलित है, बूढ़ बैल हैराई न भुलाला। नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बताकर सत्ता में उनकी विरासत का दावेदार बनने के लिए तेजस्वी की लार तब से टपकती रही है जब 2 बार नीतीश की कृपा से वे डिप्टी सीएम बन गए। नीतीश को बूढ़ा, बीमार और लाचार बताने का वे कोई मौका अब नहीं चूकते। बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक गर्दनीबाग स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार एवं मजबूती पर चर्चा किया गया। मजदूरों के हितों के लिए बेहतर करने की पहल पर जोर दिया गया ताकि मजदूरों के परिवार और रिश्तेदार भी अपनी जीविकोपार्जन ढंग से कर सकें। वहीं इस बैठक में 24 लोगों को सदस्यता ग्रहण कराया गया।
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष दीपक कुमार ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुरारी प्रसाद, कोषाध्यक्ष रामबाबू सिंह, संयुक्त महामंत्री सचिन कुमार, जिला मंत्री रविशंकर प्रसाद, अजय कुमार आदि मौजूद थे। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद पीताम्बर पासवान के पुत्र वधू प्रीति राज ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुष्प भेंट कर प्रीति राज का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमेशा जनता के कल्याण और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाजपा परिवार में लोगों की आस्था हर दिन बढ़ती जा रही है। पार्टी के प्रति आस्था जता रहे सभी का स्वागत है। साथ ही जायसवाल ने प्रीति राज से कहा कि पार्टी से जुड़कर वे राष्ट्र एवं बिहार के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बताया कि सैकड़ों शिकायत के बाद इसे लाया गया है, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और विधवाओं की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने यह बात दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें विभिन्न मुस्लिम समुदाय से वक्फ संपत्तियों को लेकर 1700 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिससे सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। जमीन और अन्य संपत्ति के निबंधन के दस्तावेज में अब खरीदने और बेचने वाले के साइन नहीं होंगे। निबंधन के दौरान क्रेता और विक्रेता के दस्तावेज पर बायोमेट्रिक निशान को ही उनका डिजिटल साइन माना जाएगा। पेपरलेस या ई निबंधन की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब दस्तावेज को हस्ताक्षर से मुक्त किया जा रहा है। पदाधिकारी के अनुसार निबंधन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी, साथ ही क्रेता और विक्रेता को अधिक समय भी नहीं लगेगा। इस प्रक्रिया के तहत अब कागज पर कोई काम नहीं होगा। जमीन के बारे में सभी जानकारी जो अब तक कागज पर दी जाती थी, सीधे कंप्यूटर में एंट्री की जाएगी। वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अगले एक हफ्ते तक वक्फ बोर्ड में किसी की नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ की संपत्ति को भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में स्टे नहीं लगाने की मांग करते हुए जवाब देने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया है। बिहार में जल्द होगी शिक्षा सेवकों की बहाली। बिहार के शिक्षा विभाग ने 2206 शिक्षा सेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस चयन प्रक्रिया को पूरा करें। यह चयन प्रक्रिया राज्य के महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर आंचल योजना के तहत की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा सेवकों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो और हर छात्र को समान अवसर मिल सके। वहीं शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, वहां चयन की प्रक्रिया 15 जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि जिन जिलों में सर्वेक्षण अधूरा है, वहां यह प्रक्रिया 30 जून 2025 तक पूरी करनी होगी।